अब अगला प्रश्न रुंगटा साहब शामिल करेंगे। अगली क्वेरी दार्जिलिंग से है। ये सवाल मैडम पिंकी की तरफ से है। इन्होंने मेंशन किया एक प्राइवेट स्कूल में वहां पर टीचर हैं और इनको होम लोन की रिक्वायरमेंट है और ये है इनका प्रोफाइल। इन्होंने जिस तरह से मेंशन किया जो इनकी सैलरी है पर मंथ और जितना इनको लोन की रिक्वायरमेंट है, आप इनको कैसे समझाएंगे रुंगटा साहब? अगर इनका कोई और लोन नहीं चल रहा है किसी प्रकार से, सिर्फ इसी फर्स्ट लोन है जिसके लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी जितने इनको लोन की रिक्वायरमेंट है, क्या इनके लिए थोड़ा मुश्किल रहने वाला है? क्या टफ होगा मतलब इस पैकेज में, सैलरी पैकेज में इतने लोन के लिए? तो इनकी उम्र मेरे ख्याल से 33 साल है, तो इनको 25 साल का लोन भी मिल सकता है। और इनकी जो इनकम है और कोई लोन इनका नहीं है, तो उसके बेसिस पर करीबन 7.5 लाख से 8 लाख का लोन मिल सकता है। इनकी रिक्वायरमेंट 9 से 10 है। 7.5 से 8 लाख का लोन इनको मिल सकता है, बशर्ते कि जो एग्रीमेंट वैल्यू है उस फ्लैट की वो करीबन 9.5 के आसपास हो, तो उस पे इनको 7.5 के आसपास का, 7.5-8 के आसपास का लोन बिल्कुल मिल सकता है इनकी इनकम के मुताबिक। अगर जॉइंटली किसी के साथ बढ़ सकें अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ, तो क्या उसमें एलिजिबिलिटी बढ़ सकती है? मतलब जैसे जनरली कहा जाता है, उस केस में क्या जितनी लोन की रिक्वायरमेंट है उसको ये मीट कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अगर इनकी जो स्पाउस हैं, अगर उनकी इनकम है, तो अगर स्पाउस को भी इंक्लूड कर लें तो भी इनकी एलिजिबिलिटी बढ़ सकती है। अगर मैरिड नहीं है, पेरेंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, तो उनकी इनकम के मुताबिक और एज के मुताबिक भी एलिजिबिलिटी बढ़ सकती है। और चूंकि जो चाहिए है इनको 9-10 लाख और जो इनके खुद की इनकम के हिसाब से मिल जाएगा 7.5, उसमें गैप बहुत ज़्यादा नहीं है, तो एक को भी किसी को अगर जोड़ लेते हैं तो जो इनकी चाहत है उतना लोन मिलना पॉसिबल होना चाहिए। जी रुंगटा साहब, प्रश्न कई सारे थे लेकिन समय सीमित है, तो यहीं पर हम वाइंड अप करेंगे। आपका शुक्रिया करना चाहेंगे, धन्यवाद आपका कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए। और आज के लिए बस इतना ही। आज जिस तरह से हमने जायजा लिया लोन मार्केट का, कल बातचीत होगी इंश्योरेंस पर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।